हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज़ का यह आपका 13वां क्लास है और आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के पार्ट 2 को। पिछले क्लास में हमने परसेंटेज के पार्ट 1 को अपलोड किया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस पूरे सीरीज के वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। यहाँ बोला गया है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिला। देखिए, एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला है परसेंटेज के फॉर्म में 62%, और वह 35,640, जिसको 62% वोट मिला वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी, यही हमें बताना है कि उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो, यानी यहाँ पे इनवैलिड वोटिंग अगर नहीं हुआ हो तो हमें बताना है कि कुल कितना वोट डाला गया। तो जो डाटा हमें पता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। देखिए, पहले उम्मीदवार के पक्ष में कितना वोटिंग हुआ है, तो पहले उम्मीदवार के पक्ष में ना 62% वोट मिला है। तो बाकी का जो उम्मीदवार होगा, यानी हमें यहाँ पे समझना है कि केवल 2 ही उम्मीदवार है। तो पहला उम्मीदवार को अगर 62% मिला है और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो कुल वोटिंग भी अपने आप में क्या होगा, 100%। तो 62% वोट अगर पहले उम्मीदवार को मिला है तो शेष जो है वो दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। तो 100 में से 62 माइनस करिएगा तो कितना होगा, 38%, यानी दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में 38% वोटिंग हुआ होगा। मान लीजिए कि बोला गया होता कि पहले उम्मीदवार के पक्ष में 70% वोटिंग हुआ तो हम समझते कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में 30% वोटिंग। अगर पहले उम्मीदवार के पक्ष में 60% वोटिंग तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में 40% वोटिंग। इतना क्लियर हो पा रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए जरा सा कि जो पहला उम्मीदवार है उसको दूसरे उम्मीदवार से प्रतिशत में कितना ज़्यादा वोट मिला। पहले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार के तुलना में प्रतिशत में कितना ज़्यादा वोट मिला, तो 62 में से 38 माइनस करिएगा तो 24% आएगा। यानी पहले उम्मीदवार के पक्ष में दूसरे उम्मीदवार के तुलना में 24% ज़्यादा वोट मिला, क्योंकि पहला को 62 दूसरा को 38, 62 और 38 में अंतर कितना का, 24 का। तो पहले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से 24% ज़्यादा वोट मिला, जबकि रियल में वह कितना वोट से जीता है, 35,640 वोट से जीता है। इसका मतलब कि पहले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से 35,640 वोट ज़्यादा मिला होगा। उतना ही वोट से जीतेगा जितना ज़्यादा वोट मिलेगा। तो इतना वोट से जीता है, इसका मतलब कि पहला उम्मीदवार दूसरा से इतना ज़्यादा वोट प्राप्त किया होगा, जबकि परसेंटेज में कितना, 24, यानी कि 24% का मान यह वैल्यू हो जाएगा। परसेंटेज में पहला उम्मीदवार दूसरे से 24% से जीत रहा है, जबकि रियल में इतना, तो यह वैल्यू 24% का मान है। तो 24 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। हमें बताना है कुल वोटिंग यानी 100% का मान क्या होगा, तो हम गुना करेंगे 100 से। और बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसको पिछले क्लास में हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। 100% का मान निकालिए, आंसर आपका आ जाएगा। हम इसको सबसे पहले 4 से काटते हैं, तो 4 छके 24 होगा। 4 से इसको काटिए, 4 अठे 32, 3 बचेगा, 4 नमा 36, 4 एकम 4, 0 है तो 0। 6 से इसको काट लेते हैं, 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 29, 6 चौके 24, 5 बचेगा, 5 बचेगा, 6 अठे 48, 3 6 पंचे 30, 1485। 1485 में 100 से गुना करेंगे तो 1485 पे कितना 0 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा। यानी कुल वोटों की संख्या यही हो जाएगा। कुल वोटों की संख्या यही कितना हो जाएगा आपका, 1,48,500। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प डी होगा। यानी 24% का मान हमें पता था, 100% का मान हमें बताना था। इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा तो यही चीज़ क्लियर होगा कि 24% का मान पता है, 100% का मान निकालना है। जिसका मान पता होगा उससे करेंगे भाग और जिसका मान निकालना होगा उससे करेंगे गुना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का जो भी क्वेश्चन है सब भाषा वाला क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से क्वेश्चन के भाषा को हम लोग पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में चलिए, बोला है अच्युत ने 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोला है, ठीक है। अच्युत जो है वह 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय दुकान खोला है। वह इस राशि का 30% दुकान के फर्निशिंग पे, 30% कहाँ पे खर्च किया है, दुकान के फर्निशिंग पे।
20% खर्च जो है वह दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री के लिए खर्च किया है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं? तो देखिए जरा सा, 30% फर्निशिंग में खर्च किया, 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री में खर्च किया। तो 30 और 20 50% राशि तो यह खर्च कर चुका है। तो 50% राशि खर्च कर लिया है, इसका मतलब कि आधा, 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो आधी राशि यह खर्च कर चुका है। तो अब इसके पास कितना होगा? आधी राशि होगा। तो कुल राशि इसके पास 25,000 है, 25,000 का आधा यानी इसके पास अब कितना राशि बचा होगा? 12,500। 25,000 का आधा तो यही होगा ना। 30% फर्निशिंग में, 20% दुकान के अन्य सामग्री में खर्च किया, यानी 50% खर्च कर लिया। तो 50% खर्च करने के बाद इसके पास क्या बचेगा? 50%, और 50% का मतलब आधा होता है, मतलब आधा बचेगा। तो कुल राशि जो भी था इसके पास उसका आधा अब भी इसके पास बचेगा। कुल राशि 25,000 था, 25,000 का आधा यानी 12,500 रुपये इसके पास बचा होगा। यही हम लोगों से पूछा था कि अब उसके पास कितनी राशि बची हुई है। अगले क्वेश्चन में आइए, यह जरा सिंपल क्वेश्चन है। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 12,000 रुपये बचाता है। अच्छा देखिए, 85% खर्च कर लिया तो बचाता कितना होगा परसेंटेज में? 15%। जबकि रियल में इसका बचत कितना दे रखा है? 1200। इसका मतलब जो 1200 है ना वो आपका 15% का मान है। तो 15 से भाग करेंगे, 1% का मान निकलेगा। हमें बताना इसका कुल वेतन यानी 100% का मान क्या होगा? हम गुना करेंगे 100 से। 15 8 120 80 हो जाएगा। 80 में 100 से गुना करेंगे 8,000 यानी विकल्प ए हमारा आंसर होगा। फिर से समझ लेते हैं। 85% वेतन खर्च कर लिया, तो 85% खर्च कर लिया यानी बचाया कितना होगा? 15% ही तो बचाया होगा ना। 85% खर्च कर लिया तो 15% बचाया होगा। जबकि बचत इसका 1200, तो रियल बचत 1200, परसेंटेज में बचत 1500। हमने कल आपको तरीका बताया था कि वास्तविक जो वैल्यू होगा उसको ऊपर और इसका जो परसेंटेज वाला वैल्यू होगा उसको नीचे लिखेंगे, इससे 1% का मान निकलेगा। हमें बताना है कुल वेतन यानी 100% का मान क्या होगा, तो हम गुना करेंगे इसमें 100 से। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन आपका सिंपल ही है लेकिन भाषा को बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपका जैसा कि हमने बताया कि सिंपल ही है, बस भाषा ध्यान से पढ़िएगा तभी आप इसका आंसर सटीक निकाल पाइएगा। बोला है कि सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। ठीक है, सुमन जो है एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे एक तृतीय पक्ष को, थर्ड पार्टी को दिया है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए उसने इसे थर्ड पार्टी को दिया है, तृतीय पक्ष को दिया है 5 वर्ष के लिए और पट्टे पर दिया है। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपए का वेतन भी पाती है। अच्छा देखो, यह प्रति वर्ष जो है 6 लाख रुपए का वेतन भी पाती है। पट्टा से तो इसको आय आता ही है, खेत के पट्टे से तो इसको आय आता ही है, साथ में इसको वेतन भी मिलता है 6 लाख रुपए। प्रति वर्ष 6 लाख रुपए इसको वेतन मिलता है। ओके, 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50%। ध्यान रखिएगा, बोला है कि 1 वर्ष के वेतन का 50%, 1 वर्ष के वेतन का 50% क्या है? कुल आय। बोला है कि 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय यानी पूरे 5 साल में कृषि भूमि से जो आय प्राप्त हुआ है, 5 साल में जो आय प्राप्त हुआ है वह कितना है? 1 वर्ष के वेतन का 50%। तो 1 वर्ष का वेतन किसका है, कितना है इसका? 6 लाख। तो 6 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। 6 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 3 लाख। यानी इतना जो है ना, 1 वर्ष के वेतन का 50%, तो 1 वर्ष का वेतन 6 लाख है, इसका 50% यानी कि 3 लाख। यह इसका आय है कहाँ से? कृषि भूमि से। कितने साल में? 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में कृषि से इतना आय है, तो 1 साल का आय कृषि से कितना होगा? तो 5 साल की आय में 5 से भाग करेंगे तो 1 साल का आय निकल जाएगा। अब 5 से इसको काटिए, 5 छक्के 30 हो जाएगा, बाकी का 0 आप इसके ऊपर लिख दीजिए, 4 0, यानी कि 60,000 रुपये जो है ना, 60,000 रुपये 1 वर्ष में इसका आय हो जाएगा। 60,000 रुपये 1 वर्ष में इसका आय हो जाएगा कहाँ से? कृषि से। तो 60,000 रुपये 1 वर्ष में इसका आय हो जाएगा कृषि से। अब बोला है वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है, प्रत्येक वर्ष कितना धन कमाती है? तो 6 लाख रुपए इसका वेतन और 60,000 रुपये इसको कृषि के पट्टे से मिलता है।
तो 6 लाख में 60,000 ऐड करेंगे तो 6,60,000, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा फंडा था, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से हम आपको समझा लें। गौर से देखिएगा, बोला है कि सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे 1/3 पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपए का वेतन भी पाती है। कहीं और जॉब करती है सुमन जहां से उसको 6 लाख रुपए प्रति वर्ष, 6 लाख रुपए प्रति वर्ष का आय प्राप्त होता है। बोला है 5 वर्षों में, ध्यान से देखिएगा इस डाटा को, 5 वर्षों में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय, यानी 5 साल में कुल आय कितना प्राप्त होता है उसको, उसके 1 वर्ष के वेतन के 50%। तो इसका 1 वर्ष का वेतन 6 लाख है, तो 6 लाख का 50% कितना होगा, 6 लाख का 50% 3 लाख होगा। इतना आय प्राप्त करती है वह 5 साल में। देखो क्या बोला है कि 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय जो है वह उसके 1 वर्ष के वेतन का 50%। तो 1 वर्ष का वेतन हमें पता है, इसका 50% यानी कि 3 लाख, 50% का तो मतलब आधा होता है। तो 3 लाख रुपए इसको कृषि से आता है, कितने साल में, 5 साल में। तो 1 साल में कितना, बट्टा 5 करेंगे 60,000। तो 1 साल से कृषि में यही आय होता है। पूछा है प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है, तो 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तो वेतन मिलता है और 60,000 रुपए वह कृषि से आय कर लेती है। 60,000 रुपए अपने खेत के पट्टे के रूप में आय करती है, यानी कुल इसका आय 6 लाख प्लस 60,000 यानी कि 6,60,000 रुपए हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करती है और 1500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। देखिए इसका बचत कितना है, 1500 रुपये। रियल में परसेंटेज में पूछा जाए कि भाई बचत बताओ क्या होगा, तो 50 और 20 70% खर्च कर देती है, तो बचत कितना होगा संटी का, 30%। तो परसेंटेज में बचत 30%, रियल में 1500, 1500 30% का मान है, 30 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें बताना है उसका मासिक वेतन यानी 100% का मान, तो हम गुना करेंगे 100 से, काटिए इसको 3 पंचे 15, कितना हो जाएगा 50, 50 में 100 से गुना करिए, 5,000 रुपये इसका मासिक वेतन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 70% खर्च कर लेती है तो बचत कितना होगा, 30%, परसेंटेज के रूप में 30% बचत, रियल में 1500, 1500 30% का मान है, 30 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। ठीक है, कुल निकालना है, हम 100 से गुना कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में चलिए, बोला है औसतन प्रमोद अपने कार में पेट्रोल भरने के लिए मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है, शेष 80% घरेलू काम में खर्चा करता है और 10% वेतन बचाता है। बोला है मासिक वेतन का 10% उपयोग, मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है पेट्रोल भरवाने में, शेष 80% घरेलू काम में खर्चा होता है और 10% बचाता है, यानी कुल देखिए 80, 10, 90 और 10, 100 इसका कुल वेतन हो गया। बोला यदि मासिक आधार पर वह घर के काम में 24,000 रुपये खर्च करता है। देखिए मासिक आधार पर घर में कितना हजार खर्च करता है, 24,000। अब गौर से इस पार्ट को समझिएगा, 24,000 रुपये इसका खर्च है मासिक आधार पे। ठीक है, 24,000 रुपये इसका खर्च क्या है, मासिक आधार पे। मासिक आधार पे घर के काम में रुपए में 24,000 खर्च, जबकि यहाँ पे देखिए 80% घरेलू काम में खर्च। तो परसेंटेज के रूप में 80% घरेलू कार्य में खर्च, जबकि रियल में 24,000। तो 24,000 रुपये जो है वो 80% का मान है। हमें बताना है उसकी वार्षिक आय क्या है, यानी कि 100% का मान क्या है। तो हम गुना करेंगे कितना से, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, काटते हैं। इसको काटिए, 8 3 24, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। 300 में 100 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 300 में 100 से गुना करिएगा तो यह आपका 30,000 हो जाएगा ना। तो 30,000 रुपये जो है ना, 30,000 रुपये इसका आय हो जाएगा। अच्छा, 30,000 रुपये जो इसका आय निकलेगा वो कैसा आय निकलेगा, मासिक आय। तो मासिक आय 30,000 रुपये, तो वार्षिक आय कितना होगा, 30,000 गुने 12 यानी कि 3,60,000 रुपये। हमें बताना है वार्षिक आय, तो मासिक आय हम लोग निकाल ली। यह सब जो खर्च है वो आपका मासिक खर्च है ना, तो मासिक कुल वेतन इसका इतना निकला। तो 1 महीने का वेतन निकाल लिए, तो पूरे 1 वर्ष का वेतन निकालना है तो हम कितना से गुना कर लेंगे, 12 से गुना कर लेंगे। ओके, आगे बढ़िए। बोला है एक घोल में 8% नमक है,
इस घोल का आयतन 550 ml है, तो नमक की मात्रा, अब भाई 550 ml इस घोल का मात्रा है और इसमें 8% नमक है, तो इसका 8% निकाल दीजिए, यही नमक का मात्रा निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिएगा 11, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 2 से काटिएगा 2 चौके 8, 11 चौके 44 ml इसमें आपका नमक का मात्रा हो जाएगा। ठीक है, 8% ही तो नमक है और आयतन कितना है 550 ml, तो 550 ml का 8% निकाल देंगे, नमक का मात्रा निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 520 ग्राम के पानी में 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक मिलाया गया और मिला के एक विलयन तैयार किया गया। अब हमें बताना है द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें, यानी हमें वास्तव में नमक का मात्रा बताना है। तो नमक का मात्रा कितना हो जाएगा इसमें 45 ग्राम, कुल विलयन कितना का होगा, 520 ग्राम पानी है, 45 ग्राम नमक है, यानी कि 565 ग्राम। तो 565 ग्राम विलयन में 45 ग्राम नमक है, तो नमक का सांद्रता तो यही हो जाएगा ना, परसेंटेज में कितना, तो गुना करेंगे 100 से। यही चीज़ हमें बताना होता है और ऐसा भी कई सारा क्वेश्चन पूछा गया है। हमने सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया है, लेकिन इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक, तो नमक का मात्रा बट्टा कुल विलयन का मात्रा गुना करेंगे 100 से, तो परसेंटेज में मान निकलेगा। 5 से इसको काटिए, 5 9 45, 5 से काटिएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दिया 15, 900 बट्टा 113, 900 बट्टा 113 प्रतिशत, यही आपका आंसर होगा। अब 113 से भाग करिए, 113 का पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं, 8 बार तो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि 8 बार पढ़िएगा तो 108 800, फिर अगला 108 800, 110 अठे ना, 11 अठे 88, 880 और 9 तिया 27, ज़्यादा हो जाएगा आपका 900 से। इसका पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं, 7 बार, तो 7 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 7.96%, यही जो है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में चलिए, बोला है एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत में, वीकेंड में आने वाले ग्राहकों को एक लॉग बनाकर रखता है और इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% वृद्धि देखता है। देखिए कितना प्रतिशत वृद्धि देखता है, 15% वृद्धि देखता है। तो पिछले साल उसके पास अगर 1500 ग्राहक था, तो इस साल कितना होगा भाई, 15% ज़्यादा होगा। अभी कितना ग्राहक है, पिछला साल कितना था, 1500 था, और अब क्या देखता है यह 15% की वृद्धि। तो 1500 का 15% निकालिए, इतना ही तो वृद्धि देखता होगा ना। प्रतिशत से 00 कैंसिल, 15 गुने 15 225, यानी 225 ग्राहकों का वृद्धि देखता होगा। तो अब कितना उसके पास इस साल कितना ग्राहक होगा, तो पुराना 1500 225 बढ़ गया, यानी कि 1725, आंसर विकल्प डी हो जाए, यही तो होगा ना। चलिए इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए 1500 ग्राहक है ना, अभी ग्राहकों का संख्या, पिछले साल ग्राहकों का संख्या कितना है, 1500 ग्राहक है, और यह देखता है कि पिछले साल के तुलना में 15% की वृद्धि हो गई, यानी अब इसके पास ग्राहक कितना होगा, पुराने वाले ग्राहकों की संख्या के 115% के बराबर। अब इसका 115% निकालिए, प्रतिशत से 00 कैंसिल, 15 में 115 से गुना करिएगा 1725 हो जाएगा, यानी कि 1725 आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में उसके पास कितना ग्राहक, 1725, पुराने वाले ग्राहक से 15% ज़्यादा, तो सीधे 115% निकाल देंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है। स्टोर में 50% बिक्री देख लीजिए स्विमिंग के सामान का, 40% बिक्री जो है वह आउटडोर गेम का, आउटडोर गेम एक्सेसरीज का होता है, और 10% इंडोर गेम का होता है। ठीक है, यदि किसी विशेष महीने में 10,000 रुपये का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है, 10,000 रुपये का, देख लीजिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम कितने हजार रुपये का बेचा है, 10,000 रुपये का बेचा है, तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा देख लीजिए। 10,000 बेचा है किसमें, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में। अब स्विमिंग वाला में देख लीजिए 50% बिक्री स्विमिंग का, तो परसेंटेज में यह जो डाटा है वह 50% का मान है, 50 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। हमें बताना है आउटडोर गेम की बिक्री, तो आउटडोर गेम की बिक्री कितना है, 10%, हमें 10% का मान बता देना है। बस क्वेश्चन में यही समझना है कि कितने % का मान दिया है और कितने % का मान पूछा है। बोला है कि किसी विशेष महीने में 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचा, जबकि परसेंटेज में स्विमिंग कॉस्ट्यूम या स्विमिंग का सामान कितने % बेचता है, 50%, तो परसेंटेज में 50% बेचता है, जबकि रियल में 10,000, तो 10,000 50% का मान है, 50 से भाग करेंगे 1% का मान। हमें बताना है आउटडोर गेम की बिक्री, तो आउटडोर गेम की बिक्री कितना है इसका,
40% आउटडोर, सॉरी 40% का मान क्या होगा, तो 40 से गुना करेंगे। क्वेश्चन को कर लीजिए आप सोल्व, इसको काटिए, 50 से काटेंगे, 50 दूना 100, 200 हो जाएगा। 200 चौके कितना होगा, 2 चौके 8, 3 जीरो है तो 3 जीरो, यानी 8,000 रुपये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा। आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा यही 8,000। अगर इंडोर का पूछता तो हम 10% का मान निकालते। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया इस क्वेश्चन में कि पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम से मयंक का पूंजी निवेश 20,000 था, ठीक है। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष के निवेश किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है। तो देखिए पिछला वर्ष कितना निवेश किया था, 20,000, और अब वह चाह रहा है ना कि 30% हम बढ़ा दे, तो अब वह कितना निवेश कर देगा, इसके 130% के बराबर। पिछले साल से 30% बढ़ाना चाहता है तो इसको 30% बढ़ाइए, प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, 3 जीरो है तो 3 जीरो, यानी अब कितना निवेश करना चाहता है वह 26,000। इस वर्ष का निवेश कितना होगा 26,000। पिछले वर्ष से 30% ज़्यादा, यानी पिछले वर्ष के 130% के बराबर इस साल निवेश करना चाहता है। तो पिछला साल इतना, इसका 130% निकाल दिया, आंसर हमारा आ गया। आगे बढ़िए, बोला है पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए एक दुकान पर 1 लाख, ठीक है भाई, और दूसरे दुकान पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया। उसने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया। पहले तिमाही में 20%, दूसरे तिमाही में 55%, और तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि क्या थी। गौर से देखिएगा, उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय को वसूल किया। जितना भी खर्च किया, कितना खर्च किया, 1 लाख और 1.5 लाख मिला दीजिए, तो दोनों दुकान में यह मिला के कितना खर्च कर लिया है, कितना व्यय कर लिया है, 2.5 लाख व्यय कर लिया है। अब जो भी अब व्यय किया है ना दोनों दुकान में, एक पहले में 1 लाख और दूसरे में 1.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख निवेश कर चुका है। अब जो भी वह निवेश किया है उसको अगले 3 तिमाही में वह वसूल कर लेता है। जो भी व्यय है अगले 3 तिमाही में, यानी 3 महीना में वसूल कर लिया। पहला महीना में 20%, दूसरे महीना में 55, यानी 55 और 20 75% तो 2 महीना में आ गया। तो तीसरा महीना में कितना आएगा उसको, तो शेष राशि का 25% तीसरे महीने में ये वसूल करता होगा, क्योंकि पहला में 20, दूसरा में 55, तो 55 और 20 75% तो वसूल कर लिया है। तो तीसरा तिमाही में वह शेष वसूल करता होगा, क्योंकि 3 महीना में तो पूरा वसूल कर लिया। तो बचा कितना, 20 और 55 75, 25%। तो इसका 25% निकाल लीजिए। 25 गुने 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और इसके ऊपर 000 है तो 000, यही आपका आंसर हो जाएगा 6,25,000 रुपये, ठीक है। 62,500 ही होगा क्या बोला है, 1 लाख और दूसरे पे 1.5 लाख, हाँ जी, निवेश किया उन्होंने। अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया है। तिमाही 1 में 20%, दूसरे में 55%, ठीक है। तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि, तीसरे तिमाही में प्राप्त की गई राशि कितना है, प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, 25 गुने 25 625, 625 पे कितना हो जाएगा आपका 2.5 लाख होगा ना, 2.5 लाख। चलिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे एक जीरो हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं, ओके। चलिए हाँ जी, इकाई दहाई सैकड़ा, हाँ 2.5 लाख, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे भी एक जीरो हम लोग कम करेंगे, ओके। चलिए प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 62,500 हो जाएगा। एक जीरो एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे ले लिए थे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक किराए की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस को 600 बोतलें खरीदता है, ठीक है। एक किराने की दुकान है, ओके, और यह 2 अलग अलग विक्रेताओं से, 2 अलग अलग सेलर से 600 बोतल जो है वह रस खरीदता है, ठीक है। 600 बोतल जूस खरीदता है, रस खरीदता है, जूस खरीदता है, ओके। 20% माल विक्रेता 1 से लेता है और 80% माल विक्रेता 2 से लेता है, ठीक है। 1 बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है, यानी इसका एक्सपायरी डेट सिर्फ 1 दिन है। तो वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। तो विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा। अब गौर से समझिएगा, देखिए कुल कितना बोतल खरीदा है, या 600 बोतल खरीदा है, 600 बोतल जूस खरीदा है दोनों विक्रेता से। अब
पहला से कितना खरीदा था 20% और 80% दूसरा से, तो दूसरा वाला निकालिए कि दूसरा से कितना खरीदा है। तो कुल जितना बोतल खरीदा है उसका 80% दूसरा से, प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में से 100 होता है, यानी 480 बोतल दूसरे दुकानदार से, दूसरे विक्रेता से यह खरीदा होगा। यही तो होगा ना, पहला से कितना खरीदा होगा 480 के बाद जो शेष बचा 120। आगे देखिए, अब क्या बोला है कि विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% माल, यानी इसका जो 25% है ना, 480 का जो 25% है यानी 25/100 माल है, इसी को तो वापस करना है ना। तो 25% निकालिए, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, 16 चौके 64, यानी 160 बोतल वापस करना है। कितना बोतल वापस करना है 160 बोतल, और एक बोतल का कीमत कितना है 25 रुपये। तो जब यह 160 बोतल वापस करेगा तो इसको 160 गुने 25 रुपये प्राप्त होगा। अब गुना करिए, 16 पंचे 80, एक जीरो तो पहले से है, 16 पंचे 80, जीरो हासिल 8 हो जाएगा, ठीक है। और 16 दूना 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि 4000 रुपये जो है ना, 4000 रुपये इसको दोबारा से धन वापस मिल जाएगा। ओके, चलिए प्रैक्टिकली एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतल खरीदता है। देखिए 600 बोतल खरीदता है जूस का। ओके, आगे देखिए, 20% विक्रेता ए से, 2 विक्रेता से खरीदा है, 2 सेलर से खरीदा है। विक्रेता ए से 20% और 80% विक्रेता 2 से। तो विक्रेता 2 से कितना खरीदा है 80% बोतल, तो 600 का 80% निकाल लीजिए। 600 का 80% कितना हो जाएगा, प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल करते हैं, 6 8 48, 480। तो 480 बोतल यह दूसरा से खरीदता होगा, दूसरे विक्रेता से। अब एक बोतल का क्रय मूल्य 25। आगे विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद, यानी विक्रेता 2 से जो भी माल खरीदा है उसको जब समीक्षा किया है ना, ऑब्जर्वेशन किया, तो पता चला कि 25% जो माल है ना, जितना भी माल विक्रेता 2 से खरीदा है उसका 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि के लिए उपयोग किया जा सकता है, यानी उसका एक्सपायरी सिर्फ 1 दिन था। इस वजह से वह क्या किया कि माल को वापस कर दिया। कितना माल वापस किया 25%। तो खरीदा था दूसरा विक्रेता से 480, इसका 25% यानी 25/100 इतना माल वापस कर दिया। 25 चौके 100, 4 से काटिए, 16 चौके 64, 160 बोतल वापस कर दिया। अब बोला है वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है, तो विक्रेता 2 से उसे कितना मिलेगा, तो खरीदा था पर बोतल कितना 25 रुपये, तो 160 बोतल जब वह वापस करेगा तो 160 गुने 25 यानी कि 4000 रुपये इसको विक्रेता 2 से वापस मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी सी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90%, अधिप्राप्ति में कितना 90%, किराए और बिजली बिल भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली बिल पर 15,000 रुपये, देखिए किराए और बिजली बिल पर कितना 15,000 रुपये, रियल में, परसेंटेज में देखिए किराए और बिजली बिल पर, किराए और बिजली बिल पर 10%। तो वास्तव में किराए बिजली बिल पर 15,000, परसेंटेज में 10%, यानी 15,000 10% का मान है, 10 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च 90%, तो 90% का मान निकाल लीजिए। अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है 90% ना, तो 10% का मान दे रखा है, 90% का मान पूछा है, तो 90 से गुना कर देंगे। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। 15 नामा 135, 135 पर देख लीजिए कितना जीरो, 2 और 1 3 जीरो हो जाएगा। 135 पे 3 जीरो कितना हो जाएगा 1,35,000, यानी 1.35 लाख जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। अधिप्राप्ति से यही राशि इसको प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए तो इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही। परसेंटेज के और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।